फर्मी पैराडॉक्स क्या है? ये फर्मी पैराडॉक्स ये एक ऐसा सवाल है जो सबसे पहले 1950 में महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने पूछा था। उन्होंने पूछा, अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और ग्रह हैं तो बाकी सभी सभ्यताएं कहाँ हैं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत मज़ेदार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्या हो अगर भारत में। आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को सालों से परेशान किया हुआ है, फर्मी पैराडॉक्स। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं या नहीं। ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह हो सकते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। अगर हम ब्रह्मांड की इस विशालता को देखें तो हमें यह मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह पर जीवन ज़रूर है। अगर हमारे जैसे अनगिनत तारे और ग्रह हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बुद्धिमान जीवन भी हो, लेकिन सवाल ये है कि हमें उनका कोई संकेत क्यों नहीं मिला। यही सवाल फर्मी पैराडॉक्स का मुख्य बिंदु है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मुख्य तौर पर 3 मुख्य बिंदु आते हैं। पहला है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस 1970 में पीटर डी वार्ड और डोनाल्ड ब्राउनली के द्वारा अस्तित्व में लाई गई थी। उनका कहना यह है कि पृथ्वी पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी कंडीशंस बहुत ही ख़ास हैं, जैसे कि सही तारे की ऑर्बिट, पानी की मौजूदगी और सही तारे की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये सभी कंडीशंस मिलने से ही हमें ये दुनिया मिली है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के अनुसार ये संभावना बहुत ही कम है कि किसी और दुनिया में भी ज़िंदगी हो। लेकिन वहीं दूसरी थ्योरी आ जाती है, ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ये थ्योरी 1996 में इकोनॉमिस्ट रॉबिन हैंसन ने इस्टेब्लिश किया था। उनका कहना है कि अगर हम यूनिवर्स में ज़िंदगी के लिए ज़रूरी कंडीशंस को देखें तो लगता है कि ज़िंदगी की शुरुआत होने में कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ की कमी देखते हैं। ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार ये संभावना है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी को विकसित होने से रोकती है। ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है या फिर हम इसके सामने अभी भी हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज़ू हाइपोथेसिस। असल में दोस्तों ये एक ऐसा सिद्धांत है जो इस बात पर विचार करता है कि क्या हम इंसानों को किसी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, जैसा कि हम लोग ज़ू में जानवरों को देखते हैं। यह सिद्धांत 1950 में साइंटिस्ट जॉन ए वेल ने इस्टेब्लिश किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि क्या हमें लगता है कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं, लेकिन असलियत में हम किसी और सिविलाइजेशन के लिए एक ज़ू या लेबोरेटरी की तरह हैं। हमारे वैज्ञानिक भी इंटरस्टेलर सभ्यताओं की खोज में लगे हुए हैं। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी परियोजनाएं रेडियो सिग्नल्स और अन्य तरीक़ों से संकेतों की खोज कर रही हैं, लेकिन अब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल अभी भी सवाल ही बना हुआ है। फर्मी पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और बढ़ाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जिस दिन हमने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दिया, मेरा यकीन है दोस्तों उस दिन से ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था फर्मी पैराडॉक्स और ब्रह्मांड में हमारी संभावित अकेलेपन की कहानी। वैसे अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्यों में दिलचस्पी है तो क्या आपने हमारी पिछली वीडियो देखी जिसमें हमने समय यात्रा के बारे में चर्चा की थी? क्या हम कभी समय में यात्रा कर पाएंगे? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप हमें दोबारा नहीं देख पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से दबा लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर सकें। अगली बार हम एक और मज़ेदार और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।